विनोद जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए देखिए 2019 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हम सब ने देखा था कैसे 121 सीटों के आसपास बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। 18 लोकसभा जीतकर 160 के आसपास ममता बनर्जी की पार्टी ने 2019 के हिसाब से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 10 सालों के शासन का हिसाब भी उनको देना था। यही कारण रहा कि 2016 के मुकाबले वोट प्रतिशत में भी तकरीबन 1.5 से 2% का गिरावट रहा। इसके संकेत क्या बताते हैं? देखिए चित्रा, ये बात सही है कि ममता बनर्जी के सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती इस बार रही है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आक्रामक शैली के साथ प्रचार किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रैलियां की है, अमित शाह ने रोड शो किए हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो सीटें ममता बनर्जी की जरूर कम हुई, लेकिन वोट प्रतिशत उनका कम नहीं हुआ था। अगर आप देखें पिछले 2014 की तुलना में, तो कुल मिलाकर उनका वोट प्रतिशत जो है मेंटेन था 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, जबकि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं थी। इस बार तो ममता बनर्जी पूरा चुनाव जो है अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल की जनता को यह तय करना है कि वो ममता बनर्जी को तीसरी बार मौका देगी या भारतीय जनता पार्टी के किसी अज्ञात चेहरे को, क्योंकि कोई चेहरा जो है उन्होंने सामने नहीं किया था, उसको मौका देगी। और जैसा कि अगर इतिहास आप देखें 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी का स्ट्राइक रेट लोकसभा और विधानसभा में फर्क रहा है, अलग अलग रहा है। 2019 के बाद जो चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस था वो विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो अगर पश्चिम बंगाल में यही ट्रेंड दोहराता है तो बीजेपी के लिए वो शायद मंजिल पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव जैसा परफॉर्मेंस हुआ या उससे बेहतर परफॉर्मेंस हुआ तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी निर्भर ये करता है कि जो ममता बनर्जी जिस जनाधार पर टिकी हुई है, जो अभी जयंत घोषाल ने बहुत विस्तार से कहा, अभी आपके संवाददाता ने भी कहा कि मुस्लिम मतदाता, महिला मतदाता, और इसके अलावा एक बड़ा वर्ग है जो मेरी भी बात हुई कि मिडिल क्लास जो बंगाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल अस्मिता का भी कार्ड खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का कार्ड खेला, वहां पर पूरा चुनाव हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2016 से लेकर 2019 और 2021 तीनों चुनाव जो है उन्होंने हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के कार्ड पर लड़े, और वो भारतीय जनता पार्टी का अपना बड़ा हथियार है। उसकी कार्ड के लिए ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला, अपने को बंगाल की बेटी बताया, और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए उन्होंने खुद जो है जाकर चंडी पाठ किया, अपना गोत्र बताया, सारी चीजें की। तो वो कितना असर करता है, अगर बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व के ध्रुवीकरण में क्या भारी पड़ता है, क्या हिंदुत्व भारी पड़ेगा या बंगाली अस्मिता भारी पड़ेगी, ये सब अभी हम लोगों को 2-3 घंटे में सामने आ जाएगा। तो वाकई विनोद जी, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं वही चीज जयंतोदा बीजेपी ने कोशिश की कि बंगला अस्मिता की बात वहां पर कर ले। वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करती थी वहां पर, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वहां पर बात करती थी कि किस तरीके से उनकी विरासत को संजोया गया या नहीं। ममता बनर्जी कोशिश करती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एरिया है उसमें वो प्रवेश कर जाए चंडी पाठ करके या अपना गोत्र बताकर। अब दोनों ने दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया है, और आज वो दिन है जब ये तय होगा कि किसका प्रयास सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन बंगाल की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। एकदम सही बोल रहे हैं कि मैं एकदम 100% सहमत हूं कि बंगाली अस्मिता, जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने डॉटर ऑफ बंगाल, बंगाल की बेटी, ये जो नारा लगाया, और उसमें बंगाली अस्मिता को, जैसे मुझे याद है 2019 में अमित शाह जी के रोड शो चल रहा था, मैं उस दिन था कलकत्ता में, वो विद्यासागर का स्टैच्यू जो तोड़ दिया था, और उसके कारण कलकत्ता में 9 सीट जो था वो भाजपा का एक भी नहीं मिला। इतना अच्छा रिजल्ट हुआ था, 18 सीट मिल गया था, लेकिन खास कलकत्ता में नहीं मिला था और बंगाली अस्मिता का इशू बन गया था। बीजेपी भी महसूस किया, और इसीलिए बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व नहीं, बंगाली कार्ड जो ममता बनर्जी खेल रही थी उसकी भी काउंटर किए हैं, और ये साबित किए हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बंगाल है, आज पश्चिम बंगाल के जो रिफ्यूजी है वो भी पश्चिम बंगाल में जो सेटल्ड हुआ था उस समय, जो हिंदू कम्युनिटी, रिफ्यूजी कम्युनिटी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए हुई है। और पश्चिम बंगाल में नेहरूवियन जो मॉडल है हिंदुत्व का, वो उसके काउंटर नैरेटिव जो है वो पश्चिम बंगाल में, जो आप भी हिंदू समाज है, बंगाली भी हिंदू है,
और वो हिंदू समाज के लिए ये जो शासन था 10 साल का और उसके पहले कांग्रेस का, आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। बंगाल प्राइड खत्म हो गया है और बंगाल रेनेसा सिटी है, ब्रिटिश कैपिटल था। और देखिए 1911 में दिल्ली में चला गया कैपिटल। बंगाल का जो ड्रीम है वो सपना का सौदागर बनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ हिंदुत्व नहीं, भाजपा भी ये जो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, सबके साथ बंगाली आइडेंटिटी को भी कनेक्ट करके कोशिश किए हैं। अभी सवाल है ये कोशिश सफल होगा या नहीं, क्योंकि ममता जी ने भी जो इशू ऐसे एंटी दिल्ली, देखिए पश्चिम बंगाल में एक एंटी दिल्ली संस्कृति है, एक रेडिकलिज्म है, और वो तो मैं मान के चल रहा हूं वो गांधी जी, चित्तरंजन दास, नेताजी सुभाष बोस के समय से चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में मैंने देखा सीपीएम कैसे बंगाल को दिल्ली नहीं देता है, और पश्चिम बंगाल में सीपीएम प्रणब मुखर्जी के खिलाफ नारा लगा दिया था कि पैसा नहीं देता है कांग्रेस रेजिम इन दिल्ली। तो आज सेम सीपीएम का स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी कर रहे हैं कि कोरोना लेके लास्ट 2 फेज जो हुआ है वो तो कंप्लीटली एंटी मोदी, एंटी दिल्ली। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसके लिए? मोदी जी के लिए। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, किसके लिए? मोदी जी के लिए। ये जो एक एंटी दिल्ली कैंपेन और वो विक्टिम जो कोरोना में जो बहुत आतंकित है उसमें जाना, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। ममता बनर्जी, मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है, तो ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है। तो ये बीजेपी के लीडर्स के साथ भी मेरा जब बातचीत होता है, मानते हैं कि ममता जी के साथ लड़ाई करने में इसीलिए मजा है कि ये टक्कर जो होता है वो 50-50 एक लड़ाई होता है। ऐसे नहीं है कि पहले ही वो हार मान लेते हैं। चुनाव का नतीजा क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन ऐसे भाजपा के तरफ से एफर्ट भी पश्चिम बंगाल में वाजपेयी आडवाणी जी के समय से कोशिश कर रहा है। ये सफलता भाजपा को आज जो मिली है। लेकिन विनोद जी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि 2019 में भी तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा था, ये हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, इंक्रीज हुआ है। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जयंतदा आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ आडवाणी या अटल जी के समय से ही नहीं, अगर 1952 में जनसंघ की हम बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 1952 का चुनाव हुआ था 51 में स्थापना के बाद किस तरह से 9 सीटों पर जनसंघ ने जीत हासिल की थी और बीजेपी उसी का प्रतिरूप है।